We want justice. We want justice. चोट लगी है पत्थर की, तो हम देख पा रहे हैं कि आज इनको कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा करनाल पहुंचे और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो बाहरी पुलिस फोर्स है गेट पर तैनात कर दी गई है, ताकि इनको बाहर ना निकलने दिया जाए, जिसके चलते आज ये अपना विरोध अपने कैंपस के अंदर ही अपने तरीके से जताते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा करनाल में है और ये MBBS स्टूडेंट अपनी आवाज उन तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतरते नजर आ रहे। हाथों पे मोबाइल है, टार्च चुड़की ऑन है और अब ये बढ़ते नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि ये अंबेडकर चौक से की तरफ से होते हुए रेस्ट हाउस की तरफ जाएंगे और भारत माता जय नारे गाते हुए नजर आ रहे हैं। आज इनके भूख हड़ताल का पहला दिन है। लगभग 25 दिन से इसी तरह से अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी जो बात है उनसे तक पहुंचाने का हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं आज यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, शायद क्योंकि चारों तरफ पुलिस फोर्स गेट पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा करनाल में है और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको यहाँ पर रोकने के लिए यहाँ पर उनको ये अनुमति मिली है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने इसी हॉस्पिटल के अंदर ही किसी तरह का भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन उनको गेट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तमाम MBBS जो स्टूडेंट हैं वो बाहर जाने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि वो यहाँ से बाहर निकलेंगे या वो इस कैंपस के अंदर ही नारेबाजी करते रहेंगे। तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे, पल पल अपडेट भी रहेगी। खबर को साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इन MBBS स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगभग 25 दिन से धरने पर हैं, विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और उनका भूख हड़ताल का आज पहला दिन है। अपनी मांगों को लेकर तरह तरह से विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे ना माने जाने की वजह से आज इनका जो रूट था, इन्होंने अनुमति ली थी रूट पर जाने की, मुख्यमंत्री जहां ठहरे हैं रेस्ट हाउस की तरफ इन्होंने अपना प्रदर्शन करना था, लेकिन इनको अनुमति ना मिलने की वजह से शायद अब ये अपने कल्पना चावला जो कैंपस है उसके अंदर ही इसी तरह से जो विरोध है इनकी तरफ से जताया जाएगा। और MBBS स्टूडेंट तमाम स्टूडेंट है जो बॉन्ड पॉलिसी है उसका विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा का जो एक कार्यक्रम था वो यहाँ पर आए हैं और फिलहाल रात रेस्ट यहाँ करने के बाद फिर वो वापस रवाना होंगे, लेकिन जो MBBS स्टूडेंट है उनका उनसे मिलने का जो समय है वो नहीं हो पाया, अनुमति उनसे नहीं मिल पाई। फिलहाल जो पुलिस की तमाम टीमें हैं चारों गेटों की तरफ चारों जो रास्ते हैं वो बंद जरूर कर दिए गए हैं, ताकि ये MBBS स्टूडेंट बाहर ना निकलकर जो अपना विरोध है वो यहीं पर विरोध जताएं। इसलिए हाथ गले में हाथ डाले हुए ये वो MBBS स्टूडेंट है जिन्होंने आज भूख हड़ताल का जिनका तरफ से पहला दिन है और भूख हड़ताल पर इनकी अनिश्चितकाल ये भूख हड़ताल रहने वाली है और अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर ये बैठेंगे, क्योंकि अगर इनकी मांगे सुनवाई नहीं होती तो इसी तरह से जो विरोध है इनकी तरफ से जताया जाएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल कल्पना चावला कैंपस के हम आपको दिखा रहे हैं, पल की रहेगी, शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर आज से ये चले गए हैं, 7 छात्र छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और जोर से जो अपनी मांगे हैं हरियाणा सरकार तक पहुंचाने का इनकी तरफ से प्रयास जरूर किया है और जो गेट है उस पर कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, ताकि गेट से बाहर उनको अनुमति नहीं है, गेट से बाहर उनको निकलने नहीं दी जाएगा, क्योंकि सभी गेटों पर पुलिस फोर्स से तैनात कर दी गई है, क्योंकि हरियाणा मुख्यमंत्री
यहाँ पर करनाल में मौजूद है और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब इन स्टूडेंट जो MBBS स्टूडेंट उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। एक तरफ MBBS स्टूडेंट अपनी तरफ से जो प्रदर्शन दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहाँ पुलिस टीम ने अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इनको रोकने के लिए। तस्वीरों में देख पा रहे हैं एक तरफ MBBS स्टूडेंट अपनी तरफ से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ ये पुलिस फोर्स है जो पुलिस फोर्स उनको रोकने के लिए हर संभव प्रयास से किया जाएगा। गेटों से बाहर इनको नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा करनाल में अपने कार्यक्रमों को लेकर आए हुए हैं और इनको यहीं पर रोकना मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर उन्हें पर रोका जाएगा। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो MBBS स्टूडेंट है अपनी तरफ से विरोध कैंपस के अंदर ही विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। खट्टर कुछ ऐसा है, खट्टर कुछ ऐसा है, खट्टर कुछ ऐसा है। 40 लाख 40 लाख 40 लाख 40 लाख आवाज दो। We want justice. 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 अरे चार जुल्म की टक्कर में, चार जुल्म की टक्कर में हम नहीं भीख मांगते, हम नहीं भीख मांगते। इस तरह से MBBS स्टूडेंट है वो नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं कि हम भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं अगर धरती के भगवान यानी कि जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं वो ही इस तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उस शहर का उस देश का क्या हाल होगा ये आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है और कल्पना चावला के कैंपस में इस तरह से जो विरोध है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। बंद करो। We want justice. We want justice. We want justice. आवाज दो। आवाज दो। आवाज दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ से लाए, कहाँ से लाए। बंद करो, बंद करो, शर्म करो, शर्म करो। उसके बाद We want justice. 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 तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से एक तरफ पुलिस प्रशासन पूरे दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचा हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा करनाल होने की वजह से इनको अनुमति नहीं है कि ये गेट से बाहर जाकर इस कैंपस से बाहर जाकर अपना विरोध जताए। और दूसरी तरफ MBBS स्टूडेंट अपनी तरफ से हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे इनकी मांगे की जो सुनवाई है वो हो सके। अब देखना ये होगा अगर इसी तरह से ये विरोध जताते रहेंगे तो इनकी मांगे मानी जाती है या अभी भी इनको मेडिकल पड़ेगा। अंदर की आप अंदर और बाहर की आप देख सकते हैं। कैंपस की ये तस्वीरें हैं पर डेट मिलेगी खबर को मिलेगी। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। और तेज बोलो भाई, मजा नहीं आया। चार जुल्म की टक्कर में, चार जुल्म की टक्कर में एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तस्वीर में
आप देख पा रहे हैं एक तरफ पुलिस बल और दूसरी तरफ जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स है वो खड़े हैं, क्योंकि जाने के लिए इनको जो आज गेट है वो जरूर बंद कर दिए गए, क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा करनाल में पहुंचे। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस अपना काम कर रही है और एमबीबीएस स्टूडेंट को आज परमिशन नहीं मिली बाहर जाने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और अब देखना होगा ये अभी बाहर जाने का प्रयास किया जाएगा या इनको भी जो अनुमति नहीं मिली उसको ध्यान में रखते हुए ये वापस अपने कैंपस में ही चले जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ पुलिस की टीम है और दूसरी तरफ डॉक्टर्स। हम मर्यादा से बाहर नहीं है। मर्यादा से बाहर नहीं, हमारी मांग है। हम कॉलेज में तो कर सकते हैं, हमारा वंदे यहाँ पे जो भी प्रदेश की जनता बाहर से आई हुई है, आप लोग एक बार देखिए, ये आपके सामने बच्चे जो खड़े हैं, ये आज से नहीं 24 दिन से इस कैंपस में अपनी हड़ताल के ऊपर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। और आज जब प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आज करनाल में आए हुए हैं, जिस मेडिकल कॉलेज का नाम कल्पना चावला के ऊपर रखा गया है, उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की मांग ना सीएम साहब सुन रहे हैं, ना हमसे मिलने आए हैं, ना हमारी बातों के ऊपर कोई चर्चा है, ना ही कोई आगे की प्लानिंग है। और तो और जब 24 दिन से हमारी बात नहीं सुनी गई और आज हम जब चाहते हैं कि हम अपनी बात बाहर जनता के सामने रखें, फैसला जनता करे, जब आप सामने देख सकते हैं सीएम साहब ने हमारी सिक्योरिटी के कितने पुख्ता प्रबंध किए हैं। जब हमारे कॉलेज में कोई दिक्कत आती है, बाहर पब्लिक में किसी को कोई दिक्कत आती है, आप याद कीजिए जब कब आखिरी बार सुरक्षा के इतने कड़े बंदोबस्त किए गए थे। कभी जनता के लिए इतने कड़े बंदोबस्त सुरक्षा के लिए किए गए हैं, आम पब्लिक के लिए किए गए हैं, बताइए मेरे को। कभी आम पब्लिक के लिए इतनी पुलिस आई है? हमारे कॉलेज में रोज पोस्टमार्टम होते हैं, मर्डर के केस आते हैं, बड़े बड़े केस आते हैं, कभी भी इतनी पुलिस की सुरक्षा नहीं दी जाती है। लेकिन आज जब हम अपनी बात रखना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, जनता के बीच में जाना चाहते हैं, ना तो हमें उसकी परमिशन दी जाती है, ना ही साहब ने कहा अभी कि रास्ता मत रोकिए। हम रास्ता नहीं रोक रहे हैं, रास्ता आप रोक के बैठे हैं हमारा। हमें बाहर निकलने की अनुमति तक नहीं है। ये प्रदेश की सरकार की दमनकारी नीति है, ये क्रांति है और ये क्रांति इस तरह के दबाव से नहीं रुकने वाली है। कल रोहतक पीजीआई में जो यूनिवर्सिटी है, वहां पे प्रशासन कहता है कि अपना प्रोटेस्ट वापस ले लो, तब हम आपकी बात सुनेंगे। और अगर आप हमारा प्रोटेस्ट वापस नहीं लेते हैं तो हमें 24 घंटे के अंदर, ये यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के आदेश हैं, 24 घंटे के अंदर हमें अपना हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। आप ऐसा करो, हॉस्टल की बजाय पूरा कॉलेज ही खाली करा लो, सभी में उनमें नेताओं को एडमिशन दे दो, उनके बच्चों को एडमिशन दे दो, उन्हीं को डॉक्टर बना लो। आप जो सामने खड़े हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे। आप भी हम जैसे ही आम नागरिक हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं, सब लोग सुनिए एक बार, वो कौन लोग हैं जो सामने पुलिस खड़ी है और इधर डॉक्टर्स खड़े हैं, आमने सामने हम हैं। वो लोग अपने महलों में बैठ के आराम से अपनी गद्दी पे बैठ के राज कर रहे हैं, हमें आपस में यहाँ आमने सामने खड़ा कर। वो लोग आए
वो लोग आए, यहाँ देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, मुद्दों के ऊपर बात करें, हमारी बातों का जवाब दे, हमें आपस में ना लड़ाए, हमें आपस में ना टकराए। सत्ता के गलियारों से जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से इनकलाब 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 इनकलाब। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. क्या कहेंगे, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अब कहाँ जाने के लिए निकले थे, आपको रोक लिया गया? हमने परमिशन मांगी थी कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री करनाल के अंदर हैं, उनके गृह जिले के अंदर हैं, तो हमने परमिशन मांगी थी प्रशासन की से कि हमें बाहर एक मार्च हमने परमिशन मांगी थी कि हम एक मार्च पास्ट निकालें, शांतिपूर्ण मार्च पास्ट निकालें, लेकिन उसकी परमिशन डीसी ऑफिस से नहीं दी गई, सिर्फ डायरी नंबर। फिर हमने एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट किया कि हमें परमिशन दी जाए, तो उन्होंने सीएम साहब का कारण देते हुए और हमें बाहर जाने के लिए मना कर दिया। इवन यहाँ तक मना कर दिया कि आप कैंपस से बाहर भी नहीं निकल सकते, मेन गेट से बाहर नहीं निकल सकते, हम आपको नहीं निकलने देंगे। क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी, आप निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हमारी रणनीति साफ है, क्योंकि हमने प्रोटेस्ट के लिए भी जब हमने मांग रखी थी तब भी हमने कहा था हम शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। देखिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, कोई देश की जनता को या बाहर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देंगे, हमारा प्रथम प्रयास यही है। और हम लोग अभी अंदर बैठ के, जो लोग भूख हड़ताल पे हैं, आज 7 से 8 लोग भूख हड़ताल के ऊपर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बैठे हैं, वो लोग भूख हड़ताल के ऊपर अपनी कंटिन्यू करेंगे। और कल सुबह से हमारी लड़ाई फिर से वही, कोई बात नहीं 24 दिन हो, 25 दिन हो, महीना हो, 6 महीने हो, 10 महीने हो, लेकिन ये लड़ाई चलती रहेगी। रोहतक पीजीआई में वहाँ का फैसला, वहाँ से अभी कोई फैसला चंडीगढ़ से नहीं आया है। अगर जैसे ही कोई अच्छा फैसला आता है, सरकार अगर अच्छा निर्णय, अच्छा कदम लेती है, तो हम उसके ऊपर विचार करें। सीएम साहब के ओएसटी से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी बातचीत करवाई जाएगी, ऐसा कोई मैसेज आपके मिला है? जी, उसके बाद ओएसटी साहब के नेतृत्व में एक डेलीगेशन का गठन किया गया था, उसकी सूचना हमें दी गई थी, लेकिन आज अननोन रीजंस की वजह से वो मीटिंग करनाल में होनी थी, वो कैंसिल कर दी गई और उसके बाद उन्हें चंडीगढ़ बुलाया गया। हम नहीं जानते उनका रीजन क्या है, लेकिन जो प्रोटेस्ट है, जो हमारी मांग है, वो तो हम अपनी मांग रखने का एक आम आदमी को इस देश के अंदर अधिकार है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से कभी भी, बेशक एक हो, बेशक वो 100 लोगों की मांग हो, वो अपनी मांग जनता के बीच में रख सके। और वो इसी मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए हम आज एक मार्च प्रोटेस्ट निकालने वाले थे, जो हमें नहीं निकालने दिया गया। आपके माध्यम से हम यही पहुंचाना चाहते हैं जनता के बीच में कि देश की जनता की आवाज, प्रदेश की जनता की आवाज सरकार दबा रही है और वह एक षड्यंत्र के तहत इस प्रोटेस्ट को दबाने का काम कर रही है। आप चाहें तो आज कल 6 नोटिस आए हैं भगवत दयाल शर्मा, जो यूनिवर्सिटी हेल्थ, उनके डायरेक्टर्स की तरफ से। एक नोटिस का मतलब साफ तौर पर यही जाहिर है कि वो प्रदेश की जनता की आवाज दबाना चाहते हैं। उनको धमकी भरे लेटर्स लिखे जाते हैं, आरडीएस को धमकी भरे लेटर लिखे जाते हैं, स्टूडेंट्स को धमकी भरे लेटर लिखे जाते हैं, और आज हमें कैंपस से ही बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो आप देख सकते हैं प्रदेश की सरकार की क्या रणनीति है। तस्वीरें हरियाणा के कमाल की दिखा रहे हैं। तमाम कल्पना चावला एमबीबीएस जो स्टूडेंट है वो विरोध दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से। उनको आज बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिली, जबकि उन्होंने बाहर आज अपना विरोध जताना था, लेकिन उनको किसी कारण से, यानी मुख्यमंत्री हरियाणा परमिशन नहीं मिली, जिसकी वजह से आज वो कैंपस के अंदर अपनी तरफ से हर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें को शेयर कीजिएगा।